हेलो। पल्लवी। पल्लवी कौन? तुम जिसके फोन का इंतजार कर रहे हो वो पल्लवी। अच्छा, मुझमें ऐसा क्या देखा जो देखते ही प्रपोज कर दिया? पहली बार जब तुम्हें देखा तो प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। वो तो सिर्फ लड़कों को होता है। हे, सिर्फ तुम लड़कों को हो सकता है, हम लड़कियों को क्यों नहीं हो सकता? जितना सोचता हूँ उससे 2 कदम आगे ही निकलती है। अच्छा, तुम रहती कहाँ हो? यंग वुमेन्स हॉस्टल रूम नंबर 114 मरीन लाइंस पोस्ट ऑफिस के पीछे। विश्वास कैसे करूं? विश्वास दिलाने के लिए क्या करना होगा? अभी तुम्हारे हॉस्टल आता हूँ, मिलो। क्या कहा? अभी 7 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है। मैं नहीं आ सकती। झूठों के पास बहाना तैयार होता है। झूठ नहीं कह रही, सच में। 10 मिनट में तुम्हारे हॉस्टल पहुंच रहा हूँ। सी यू। अरे अरे, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। सुनो तो। हेलो, अकड़ू कहीं का। ये तो सच में आ गई। मैं सच कह रही थी ना, अब तो विश्वास करते हो। तो और क्या करना पड़ेगा? सुपर वुमन की तरह जंप मार के वापस जाओ। मैं इतनी सज धज के आई हूँ और तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? चलो। चल हट, मैं इस शहर को जानता भी नहीं। अरे तो मैं हूँ ना, चलो। नहीं यार, नहीं हो। कहाँ गई? जल्दी चलो। अरे चलो ना, वरना हमारी वार्डन आ जाएगी। बस यही रोक दो। आओ बैठो ना। ये सब सच है ना? ऐसा ना हो कि अचानक नींद खुल जाए और ये एक सपना निकले। मैं सपना नहीं, हकीकत हूँ। अच्छा, पास आने कहूंगा तो आओगी? और पास आने कहूं तो? अगर मैं किस करूंगा तो चलेगा क्या? पक्का करूंगा? पक्का ना? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा या मैं ऐसा कुछ करूंगा, तो घबराहट में अच्छे से किस नहीं कर पाया। अगर एक और चांस मिले तो मैं अच्छे से प्रॉपरली। इतना मत सोचो, किस कर लो। भरी बस में जैसे लोग टच करते ना, तू वैसा ही कर रहा है। अपन को इससे अच्छा नहीं आता है। चल ठीक है, चलेगा अपन को। अपन में तेरे को क्या अच्छा लगता है? इतना सोच रहा है तू? रुक रे। यानी तेरे को कुछ नहीं पसंद? अरे रुकना, सोचने देना। तेरी मुस्कान बहुत अच्छी है। हाँ, उसे भी तो अपन लट्टू हो गया। हाँ, तू अगरबत्ती की तरह सुगंधित और मोमबत्ती की तरह ब्राइट है। मोमबत्ती, अगरबत्ती? तू नारियल तो नहीं फोड़ेगा ना? तेरे को देख के अपन का चिराग जलता है। बहुत देर से जलाया रे तू। वो क्या है, तेरा जो प्यार था ना वो नासिक ढोल की तरह था और अपन का बांसुरी के माफिक। तेरी कसम। चूरन काय को दे रेला है? पहले काय को नहीं बोला? हम गुंडे माहौलियों की जिंदगी 502 पता का बीड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बुझ जाए। आज अपन लोग का वैलेंटाइन डे, तो ये सब क्या बकवास की बातें कर रहा है? मेरे को अपनी पहली जिंदगी के बारे में बता ना। बातें बहुत हो गई, अभी गुफ्तगू करे क्या? इसको ऐसे घुमाओ और फिर हाँ ऐसे। अबे चक्के देखना। अरे अपन की आंख में कुछ गया।
चल अपन तेरे को घर दिखाता है। तेरे बाल तो बिल्ली माफी क्या के। कर रहे यार? इसमें काजू बादाम का तेल लगा दिए क्या? बारिश का मजा लेना है क्या? कड़ी पत्ता अरे गिराएगा क्या? पीपल का पत्ता भी डालना है। अरे क्या कर रहा है? लाओ मैं करती हूँ। कच्चा खाएगा क्या? अरे फोटो में शैडो नहीं मांगता है। तू भी निकल। स्माइल। हाय दया। अभी चल हट मोटू बे, कहीं हट। देखना लात मार रहे या शायद मार रहे लिए। तू सच में खुशखबरी से खुश है ना? भाई को नहीं होएगा। अपन की इतनी खूबसूरत हिरनी एक शेर बब्बर को जन्म जो देने वाली है। और लड़की हुई तो? अगर लड़की होएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से ट्राई मार लेंगे। सुनना, अपन को कुछ बोलने का है तेरे को। ऐसा लगता है अपन की लाइफ सेट है। अपन तेरे को एक ज्ञान देती है। अपने फायदे के लिए ना किसी निर्दोष को मारना मत। हाथ सिर्फ उधर ही उठाना जहाँ पर किसी ने कुछ गलत किया हो। किसी भले इंसान को मत मारना। इतनी अच्छी बातें इंसान के दिमाग में तभी जाती है जब वो बेवड़ा मारता है। लेकिन तू तो पीती नहीं है, तो फिर इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती है? अबे तेरे को पता नहीं है मेरे पास दो दिमाग है। वही तो मैं सोचू कि रिक्शा वाली का दिमाग इतना अच्छे से कैसे। क्या हुआ? आनंदी क्या हुआ? अपन को दर्द हो रहा है। रो मत, अपन है ना। हम नहीं जानते कि साइंटिफिकली ये होती है नहीं, बायोलॉजिकली भी ये होती है नहीं, पता नहीं। फिर भी हम उसे महसूस करते हैं, उसे फीलिंग्स कहते हैं। लेकिन दिमाग, उसे हमेशा लॉजिक चाहिए। दिमाग को हमेशा लॉजिक चाहिए, लेकिन दिल को फीलिंग्स चाहिए। दिल को उसकी पसंद का मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, अगर नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता है। और यही सच्चाई है। अगर आपको पता चल जाए कि आप कैसा जीवन चाहते हैं या फिर जैसा आप जी रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बीच में कोई दूरी ना हो, बल्कि किसी चीज को पाने के लिए आपको बहुत समझौते करने पड़ते हैं। तब आप जानेंगे कि फिनिक्स राख से निकलकर कैसे ऊंचा उड़ता है। सर एक सवाल है सर। प्लीज। सर मेरी शादी हो गई है, पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो क्या करियर में कुछ कॉम्प्रोमाइज करूँ? ठीक 22 साल पहले मेरे सामने भी यही सिचुएशन थे। आई डिवोर्स्ड पद्मावती एंड आई फॉलोड माय ड्रीम्स। हियर आई एम। अपनों को छोड़ देना क्या यह भी आसान होता है सर? हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं जितना एक साथ रहना। आई रियली मीन इट। जो साथ जीने की कस्में खाते हैं लेकिन बीच रास्ते में ही धोखा देकर चले जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छाई, बुराई, धोखेबाजी, ये शब्द सिर्फ डिक्शनरी में अच्छे लगते हैं, असल में नहीं। अगर उसके साथ रहता तो उसे ज्यादा तकलीफ होती, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। अब वो जहां भी होगी खुश ही होगी। इसका फैसला आप नहीं कर सकते। हो सकता है वो हर हाल में सिर्फ आपके साथ ही जीना चाहती हूं, वो भी उनकी आखिरी सांस तक। सच्चा प्यार इसी जज्बात को कहते हैं, पर जज्बात समझना सबके बस की बात नहीं, जैसे आप नहीं समझ सके क्योंकि आप में जज्बात है ही नहीं। I already told you I don't have it. In fact, nobody has it. इसीलिए मैंने पद्मावती से कहा कि वो मुझे भूल जाए।
क्या साथ रहने के लिए दर्द सहना जरूरी है? हाँ, आखिर बोझ क्यों ढोना? उसे बोझ नहीं कहते, जिम्मेदारी कहते हैं। मुश्किलों से डर के कोई अपनों का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि कठिनाइयों से लड़के ही रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने जब दो मीठे बोल भी बोल देते हैं तो जिंदगी संवर जाती है, पर वहीं अगर एक भी कड़वा बोल बोलते हैं तो जहन्नुम बन जाती है। शायद तुम इस अजीब एहसास के शिकार बन चुके हो। भूल जाना बहुत आसान है। लर्न टू मूव ऑन। ट्रेन योर ब्रेन, यंग मैन। इट्स सिंपल। आपने शायद अपनों को अपना नहीं समझा, क्योंकि अपने सिर्फ यादों में नहीं बसते, बल्कि रग रग में बसते हैं। सूर्या, सूर्या, सूर्या। हेलो। मुझे समझ आ गया है कि मैं कहाँ पर गलत थी। तुमने कहा था ना कि मेरे घर के पास एक रजिस्ट्रार ऑफिस है, तो क्या कर ले शादी? क्या? मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम आओगे ना? कहाँ जाना है साहब? बोलो ना, कहाँ जाना है? मैंने सब कुछ कर लिया है, तुम बस चलो। नाम? कार्तिक। पूरा नाम? सूर्या रविपति। सूर्या है या कार्तिक? सूर्या रविपति सूर्या। सूर्या। हाँ। पेरेंट्स? रविपति पद्मावती और फादर नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ? अनंतपुर धर्मावरम। वेल, डेट ऑफ बर्थ? 6/3/1984। मजाक करना बंद करो। 9/5/1986। अभी कोर्ट चलते हैं और शादी कर लेते हैं, आ जाओ। अरे कौन हो तुम? शादी कर लेते हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। वो सब कुछ भूल चुकी है, अपनी पुरानी बातें। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक अजनबी हो। मेरी वैशाली अपने सूर्या को हमेशा के लिए भूल चुकी है, और अब मैं सामने भी आया तो पहचाने की नहीं। कल से पता है मैं क्या हो जाऊंगी, मिसेस सूर्या। हाथ छोड़ो मेरा। मेरा हाथ छोड़ो, कार्तिक देख लेगा। अरे यहाँ कोई नहीं है सूर्या, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लगता है तुम उससे भी भूल गई। हे कार्तिक, इस बार ये तुझे भूल गई यार। यहाँ पर कोई भी नहीं है सूर्या, तुम किससे बातें कर रहे हो? दिखता नहीं क्या वो सामने खड़ा हुआ है? हा? क्या कहा? बेचारा तुम्हारा पीछा कर करके पागल हो गया। क्या था वो? हाँ, रेट्रोगेट। सॉरी, भूल गया था मैं। तुम क्यों रो रही हो उसके लिए? हाँ, दीवानों की तरह तुमसे प्यार करता था, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। रोना तो उसे चाहिए, तुम क्यों रो रही हो? अपने आंसू पोंछ लो, मुझसे देखे नहीं जा रहे। गुड, तुम्हारे प्यार की खातिर मैंने सूर्य का वजूद ही मिटा दिया और कार्तिक को पैदा किया। फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्या गलती हो गई थी मुझसे? समझा, इम्तिहान ले रही थी मेरे प्यार का।
और मैं बेवकूफ ये भी मान गया कि तुम्हें एमनीशिया की बीमारी है। छोड़ो मुझे। घिन आ रही है मुझे, खुद से भी और तुमसे भी। हटो। सूर्या, सूर्या, इस पूरी झूठी कहानी में मुझे एक बात की तो खुशी है कि तुम्हें कोई रेट्रोगेट की बीमारी नहीं है। सूर्या। वैशु, 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 क्या हुआ? वैशु, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा मेडिकल कॉलेज? क्या बेहुदा सवाल है। रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज। +2? अल्विया कॉन्वेंट। और हाई स्कूल? कोशिश करो वैशु। वो अपने स्कूल का नाम भी भूल गई थी। याद करने की कोशिश करो प्लीज। याद नहीं आ रहा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में O फॉर ऑरेंज, P फॉर फोन, S फॉर स्टेथोस्कोप, T फॉर थर्मामीटर। क्या मुझे फिर से बता सकती हो? O फॉर? वैशु, O फॉर? ऑरेंज। S फॉर? P फॉर? वैशु, P फॉर? फोन। वैशु, कितनी बार तुमसे कहा है मुझे फोन मत किया करो, तुम्हें समझ नहीं आता? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, पीछा छोड़ दो मेरा, फोन मत करना। बेचारा सूर्या। अगर इस तरह जिंदा रहना है तो इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। जब उसे पता चला कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे जा रही है, तब उसे तुम्हारी चिंता होने लगी। उसे लगा कि वो तुम्हें भुला देगी, और यही डर उसे मार रहा था। वो मुझे झूठ कहती रही कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें सच बताया। उसने तुमसे कहा कि वो तुम्हें भूल चुकी है। उस समय के लिए वो झूठ था, लेकिन अब सच्चाई यही है। सच्चाई जानने के बाद क्या तुम उसे इस हालत में छोड़ दोगे? सूर्या, क्या अभी तुम वैश्य को इस हालत में अपनाओगे? प्यार करते हो? तुम जा रही हो? सिर्फ 3 महीने और हैं। रुक जाओ ना। अभी नहीं गई तो कभी नहीं जा पाऊंगी। तुम उसे चाहती हो ना, फिर इतना नहीं कर सकती। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं इस तरह नहीं रह सकती उसके साथ। वरुण से क्यों नहीं पूछती? तुमने कहा था ना राजू से पूछने के लिए। क्या मैं पूछूं? वरुण आता भी है तो पूरे मन से नहीं होगा, अधूरा ही होगा। वो बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है यहाँ। क्या हम प्यार में कोई शर्त रख सकते हैं? बुजी, क्या हुआ बुजी? आई एम सैड। ऐसा क्या हो गया? उदास क्यों? आई डोंट वांट भानु दीदी टू लीव। यू कैन मेक हर स्टे। नो। यू कुड। नहीं बुजी। यस यू कुड। I could maybe if I leave you. वो रुक जाएगी पर मैं चला जाऊंगा, ठीक है? No, I don't want you to leave. अपना ख्याल रखना भानु। सबका ख्याल रखिएगा। जा रही हो? ख्याल रखना। भानु दीदी, miss you. तुम्हारी बहुत याद आएगी। थैंक यू।
वरुण, थैंक यू भानु। बहुत बुरा लग रहा है भानु, जैसे जिंदगी दूर जा रही हो। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही स्पेशल। फिदा। मैंने देख लिया है, ख्याल रखना। ऐसा कुछ नहीं है। हे भानु, कहती हो ना प्रार्थना करो तो हो जाएगा। मैं ट्राई करूं? रुक जाओ भानु, यही मेरी प्रार्थना है। चलो भानु, वक्त हो गया। भानु, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास ठीक से रखना। अनाउंसमेंट। थैंक्स। बाय। थैंक्स भानु फॉर एवरीथिंग। वरुण बेटा, अचानक कैसे आया? यूं ही चला है। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। ये बैग मुझे दे दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या मैं एक बार भानु से बात कर सकता हूं? भानु से? ठीक है, बात कर लो। हाँ पापा। रेनू बेटा, वरुण यहाँ आया है, बात क्या है? वरुण भानु से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। क्यों आए हो यहाँ? तुमने एयरपोर्ट पे मुझे गले क्यों लगाया? पलटकर वापस आकर गले लगाने का क्या मतलब था? ये क्या है? उसे पसंद नहीं करती, प्यार मुझसे करती हो, तो शादी क्यों कर रही हो उससे? क्यों भानु, बताओ। ओह, भूल गया था, तुम भानुमती हो, वन पीस। 100 बार तुमसे कहा, तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें पसंद करता हूं, हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, याद रखना। शादी तो हो जाएगी, उसके बाद सोचोगे भी ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक से सोच लो। भानु, तुम कहोगे ना तो चला जाऊंगा। तुम किसी से शादी कर लो तो भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा चॉइस है। तुम्हारा खुश रहना जरूरी है। तुम खुश नहीं हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा।
उस हाल में जी नहीं पाऊंगा। मुझसे झूठ कहोगी तो चलेगा, अपने आप से झूठ मत कहना भानु। बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? पापा। बेटा, एक बात कहूं तुमसे? क्या हुआ पापा? तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए जिसे तुम दिल से प्यार करती हो। तुम मेरी पसंद से सिर्फ इसलिए शादी कर रही थी क्योंकि वो लड़का पड़ोस में रहता है और तुम मेरी देखभाल कर सकती हो। तुम्हारे दिल में कोई और हो और शादी तुम मुझसे कर रही हो जिसे तुम प्यार नहीं करती हो, वो भी मेरे लिए, ये मैं सह नहीं सकता। मैं क्या कोई बाप नहीं सह सकता? यहां रहकर क्या वाकई तुम खुश रहोगी? मुझे कैसा लगेगा अगर सब कुछ पता होने के बाद भी तुम वरुण से शादी नहीं करोगी? मेरी बात मान लो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। वरुण से शादी कर लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम शादी करोगी ना? मेरी बच्ची जरूर मेरी बात मानेगी। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? मैंने कितना कुछ सोचा पर हुआ कुछ अलग। ऐसा ही होता है। हमारी दुनिया में चमत्कार कब होंगे? तुम सही हो। हाँ, एक जगह पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर शादी करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, चाहे मैं हूं या तुम। ये क्या कर रही है? इसे मत रख, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा राजकुमार यहाँ आया जरूर है, पर वो तुम्हें लेकर कहीं नहीं जा रहा। वो तुम्हारी दुनिया में रहने आया है। वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए, समझी? वो यही रहने वाला है। सच में? हाँ, सच में। तुमने प्रार्थना की और वो तुम्हें मिल गया। दीदी, मैं अमेरिका नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। वरुण, वरुण, भानु, भानु, क्या हुआ भानु? तुम रो क्यों रही हो? उठाओ। अरे भानु, क्या ये सच है कि तुम मेरे लिए आए हो? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। मैं समझ नहीं पाई, परेशान किया ना। आई एम सॉरी। इतनी सी बात के लिए इतना रो रही हो? बस एक बार बोल देती काफी था। मेरी दुनिया और कुछ नहीं। जहां तुम वही मेरी दुनिया। तुम मेरी वन पीस हो। मैं क्या वन पीस हूँ? तुम हो वन पीस, मेरे वन पीस, मेरे पति। सिद्धांत, सिद्धांत। अब चले?